इन साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें झारखंड एक है। झारखंड का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केंद्र में सत्तासीन भाजपा झारखंड में बैकफुट पर है। 2019 में भाजपा को हराकर जेएमएम कांग्रेस राजद ने झारखंड में सरकार बना ली। 2024 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में दोनों गठबंधनों के बीच हालात पर नजर रखी जा रही है। झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं। आज हम बात करेंगे राजमहल सीट की। राजमहल सीट के इतिहास को देखेंगे तो ये भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ भाजपा 3 बार चुनाव जीत चुकी है और चौथी बार चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो पहली बार राजमहल में चुनाव हुए थे 2005, बिहार से अलग होने के बाद पहली बार 2005 में राजमहल सीट पर चुनाव हुआ था और वहां पर कांग्रेस के थॉमस हंसदा ने बाजी मारी थी। कांग्रेस ने इस सीट को जीती थी। राजमहल सीट पर भाजपा का इतिहास बड़ा शानदार रहा है। 2005 में कांग्रेस ने चुनाव जीता है। उसके बाद 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा को जीत मिली है, यानी 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए भाजपा की कोशिश होगी कि 2024 का चुनाव जीत कर वो लगातार 4 बार जीत हासिल कर ले और जो अपना गढ़ है, जिसे भाजपा का गढ़ कहा जा रहा है राजमहल सीट, वो बरकरार रहे। 2005 का चुनाव देखेंगे, जो पहली बार राजमहल की सीट पर चुनाव हुए थे, जहां कांग्रेस के थॉमस हंसदा 11,176 वोटों से जीते। तब निर्दलीय उम्मीदवार थे अरुण मंडल, जो दूसरे स्थान पर रहे थे। अरुण मंडल 2009 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और वहां पर अरुण मंडल 10,403 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। और उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के मोहम्मद ताजुद्दीन दूसरे स्थान पर रहते हैं और कांग्रेस के थॉमस हंसदा तीसरे स्थान पर रहते हैं। ये मैं 2009 विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2014 में भाजपा अनंत कुमार ओझा को उम्मीदवार बनाती है। 2014 चुनाव अनंत कुमार ओझा जीतते हैं और 2019 का भी चुनाव वो जीत जाते हैं। राजमहल सीट पर भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी, ये दुविधा तो भाजपा के लिए है ही, लेकिन सबसे ज्यादा दुविधा महागठबंधन के दलों के बीच में है कि वो आखिर किसे चुनाव लड़वाएगी, कौन सा दल इस सीट पर जाएगा, सीट शेयरिंग में ये किसे मिलेगा। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि 2005 में कांग्रेस ने यहाँ पर फतह हासिल की थी। 2009 और 2014 में जेएमएम दूसरे स्थान पर रही और 2019 में आजसू के मोहम्मद ताजुद्दीन को दूसरा स्थान मिला था और जेएमएम के मोहम्मद किताबुद्दीन को तीसरा स्थान मिला था। इस लिहाज से देखा जाए तो जेएमएम यह दावा पेश करेगी कि वह पिछला 3 चुनाव लड़ रही है, उनको अनुभव ज्यादा है इस सीट के लिए, तो उन्हें यह सीट मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा ये होगा कि वो 2014 और 19 का चुनाव लड़े ही नहीं। 2005 में उन्होंने ही इस सीट पर फतह हासिल की, उसके बाद लगातार भाजपा जीत रही है, तो उस 2005 के जीत के हिसाब से ये सीट शेयरिंग उनके खाते में आनी चाहिए। अब ये खींचतान किस तरीके से इस चुनाव में देखने को मिलेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। तो राजमहल सीट जो भाजपा का एक तरीके का गढ़ है, 2009, 14 और 19 ये तीनों चुनाव में उन्होंने फतह हासिल की है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि इस सीट पर टिकट का बंटवारा आसानी से हो जाता है या फिर खींचतान चलता है। तो आप सुन रहे थे राजमहल सीट, झारखंड की 81 विधानसभा में से एक वो सीट जिससे भाजपा का एक तरीके से गढ़ कहा जाता है। चुनाव नजदीक हैं तो आज हम राजमहल सीट की बात कर रहे थे, ऐसे ही दूसरी सीटों की बात करेंगे। और नमस्कार, मैं कुणाल सिंह। लगातार आप इनसाइडर लाइव देखते रहें। ये चुनावी रण है, उस चुनावी रण में इनसाइडर लाइव आपके साथ लगातार बरकरार रहेगा। मिलेंगे फिर।